राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूल नहीं। राम राम। शरणागति पूर्ण होने पर कुछ करना बाकी नहीं रहता, जानना बाकी नहीं रहता और कुछ पाना बाकी नहीं रहता। ना करना बाकी रहता है, न जानना बाकी रहता है, न पाना बाकी रहता है। तो क्या होता है, एकदम निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है, मस्त हो जाता है। इतना बड़ी बात है ये शरणागति की। और हमारे को तीन शक्ति हमारे को भगवान ने देख करके भेजा है मनुष्य शरीर में। हमारे में सेवा करने की शक्ति बल दिया है, कुछ कर सकते हैं हम, उपकार कर सकते हैं। और एक काम दिया है जानने की शक्ति। जानने की शक्ति है, बचपन में ही बच्चा छोटा होता है, ये क्या है ये क्या पूछता रहता है, तो ये देखते हैं हम कि हर बात में ये क्या चीज है। तो ये जानने की शक्ति है, दी है भगवान ने, और मानने की शक्ति दी है। तो करने की शक्ति तो अपने स्वार्थ में लगा दी हमने, हमारा ही ठीक हो जाए। जानने की शक्ति क्या, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या अखबार में क्या खबर आई है, ये जानने में लगा दिया। और मानने की क्या लगा दिया कि हमारे परिवार वाले हैं, हमारी माता पिता है, ये हमारी पत्नी है, हमारा परिवार है, ये हमारा घर है, धन है, इसमें लगा दिया। उसका दुरुपयोग किया हमने। तो जानने की शक्ति, मानने की शक्ति और करने की शक्ति, ये तीन शक्तियां भगवान ने दे के भेजी है। तो कहते हैं कि शरणागत होने पर सिर्फ ऐसी बात, शरणागति की बात बता रहे हैं बड़ी सरल, कि शरणागति होने के बाद में सिर्फ जानना, करना और पाना बाकी नहीं रहता है। तो एक बात सामने आई कि भाई हम शरण हुए कि नहीं हुए, कि मन बुद्धि से शरण हुए हैं कि स्वयं से शरण हुए हैं। ये बात उठाई महाराज जी ने, इसने लिखा था पर्चे में। जिस भाई ने पर्चा लिखा है, बार बार में उससे पूछते रहे कि भाई बोलो, जिसने भाई प्रश्न किया वो बोलता है क्यों नहीं है, क्या तुम्हारी शंका का समाधान हो गया क्या। अब शर्म होती है, बस सभा में खड़े होने में शर्म आती है और वैसी ताकत नहीं है। तो ऐसे महाराज जी उसमें लिखा हुआ था कि मैं मन बुद्धि से शरण हुआ हूँ कि मैं स्वयं से शरण हुआ हूँ, इसका मुझे क्या पता चले, इसकी पहचान क्या है। तो महाराज जी ने क्या उत्तर दिया कि स्वयं से शरण होने पर फिर भूली नहीं होती है, फिर ये नहीं रहता है कि आज कितनी बात नहीं रहती है, फिर तो उसके मन में बड़ी प्रसन्नता रहती है, मस्त रहता है। ऊपर से भरते हैं ना और स्वयं में भरते हैं, उससे फर्क होता है। एक ऊपर से भरते हैं हम, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भैया हम तो भगवान के हैं, ऊपर से कहते हैं। भीतर से बात आती है तब और दूसरी हो जाती है, डर लगता है, भय नहीं लगता है। फिर भीतर से शरण हो गया, भय किस बात का है। तो स्वतः वो जो भीतर से शरण होते हैं वो स्वतः ही याद रहती है। जब भी पूछोगे ना तो आप कौन है, कोई कहेगा तो पहले वो दिखेगा कि मैं भगवान का हूँ, फिर दिखेगा कि मेरी जाति, वो पूछेगा तो बताएगा वो भगवान का दिखता है, और सामने वाला भी भगवान को ही दिखता है उसको। तो कोई कमी नहीं रहती है, कहीं भी भूल नहीं होती है। अब कोई बोले कि आपका विवाह हो गया क्या, याद करना पड़ता है विवाह हुआ कि नहीं हुआ। ये स्वयं की स्वीकृति भीतर से हो गई। अब आपको सपने में कि कभी भी पूछे कि विवाह हो गया कि नहीं हो गया, तो आपको संदेह है क्या, ऐसे ही संदेह रहित हो जाता है शरणागत। कितना निश्चिंत हो जाता है, निर्भर हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है। ये बात है। पर ऐसा है कि हम हुए नहीं निर्भय निशोक, या हमारे में बहुत कमी है, ऐसा नहीं कि हम शरण नहीं हुए। मैं अपने को, महाराज जी ने ये कहा कि मैं भगवान के, मेरे में ये कैसे हो सकते हैं, मैं भयभीत कैसे हो सकता हूँ, मेरे में शंका कैसे रख सकती है, मैं तो हूँ। ये हो रहे हैं तो मेरी ये इसको आदर नहीं करना है। तो देखिए भीतर में वो हो गया, अविवाह हो गया तो चिंतन करते हैं क्या। तो देखो भाई जगह अब इसमें तो क्या है, वो बात ही नहीं उठ रही है। या तो वो बात उठ रही है जो साधकों के लिए बात है, जो हम लोग आए हैं तो सब उन्हीं को, उनसे प्रेम करने के लिए, उनके शरण होने के लिए। एक तरह से शरणागत ही है हम तो शरणागत है, नहीं तो आना हुआ है हमारा। तो ये तो साधकों की बात कह रहे हैं आज महाराज। तो काम की उपासना की भी बात कहते हैं।
आज तो सीधी बात, डायरेक्ट बात कर रहे हैं, एकदम भेद नहीं कर रहे हैं कुछ भी कि अब विवाह हो गया तो ऐसे चिंतन नहीं होता है, ऐसे भगवान का हो गया तो हो गया तो हो गया, मैं तो हूँ ही भगवान का, था ही मैं तो। इसमें कभी भी कमी नहीं लानी चाहिए। अपने आचरणों को देख करके शरणागति की बात वो है, उसका आदर पूरा करना चाहिए कि है मैं भगवान की, ये कमी है तो मेरे में कमी कैसे आ सकती है, ये कह सकते हैं। मैं भगवान के शरण हूँ, मेरे में कमी कैसे आ सकती है। तो अब देखिए भीतर में प्रश्न ये था कि हम स्वयं से स्वीकार किया है या मन बुद्धि से। तो महाराज जी ने कहा कि अगर भीतर से स्वीकार करते हैं तो वो भूलता नहीं है। जैसे हम ब्राह्मण है तो हम भूल थोड़ी जाते हैं, इसी तरह से बोध होने पर, शरण होने पर सोचना नहीं पड़ता है। ये ब्राह्मण होकर के मैं बढ़िया हूँ कि मैं, ऐसे थोड़ी विचार करता है, नहीं नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ याद आ गई, ऐसे थोड़ी करता है। और क्या है ही मैं, इसमें संदेह नहीं रहता है उसको, क्योंकि भीतर से स्वीकार किया है। भीतर से स्वीकार किया है तो एकदम निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशंक हो जाता है। ये क्या, अब कोई पुराने संस्कार के कारण कुछ कुछ ऐसी कमी दिखती है शरण होने पर। जैसे कोई नया नया विवाह हुआ है, नया नया विवाह हुआ है तो उसको सपने में 50 के कारण कि भाई मैं कुमारा हूँ, ऐसा सपना आ सकता है। जागृत में तो भूल होती नहीं है, ऐसा कोई सपना आ गया, कोई विधवा हो गई तो उसको मतलब स्वागिन का सपना आ गया, वो 50 है, फिर थोड़े दिनों में भीतर में स्वीकृति हो गई पक्की, यार तो मैं तो विधवा ही हूँ अब। तो फिर वो अब भूल नहीं होती है। वो स्वीकार के इतने दिन स्वागिन की स्वीकार करती, अब उस पर स्वीकार करने में विधवा को स्वीकार करने में कितना समय लगा। तो देखिए ऐसी शरणागति में समय नहीं होता है कि धीरे धीरे होगा, वो हो गया। 50 तो अर्जुन की भी है। एक तरफ कहता है कि मैं आपके शरण में हूँ, आपके शरण में हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए, और आगे कहता है कि मैं योग से गोविंद है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो 50 तो है उनमें भी, शरण होने के बाद में भी 50 है। शरणागत को क्या मतलब हुआ कि मैं युद्ध करूंगा कि नहीं करूंगा, जिसके शरण हुआ वो जाने, उसका काम जाने। हाँ, वो जैसे कहेगा वैसे करूंगा। उसकी भावना क्या है, उसका विचार क्या है, वो क्या चाहता है, वो भीतर की उसकी देखता है, अपनी नहीं देखता है। तो उसके 50 है, पर शरणागत भगवान का नहीं है, या शरणागत नहीं हुआ, या कमी है, वो ठीक है। लेकिन मतलब है कि शरणागत तो हो ही गया, भले ही 50 तो है, पर अर्जुन शरणागत तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। एक बार ही तो कहा मैं आपके शरण हूँ। तो महाराज जी इसीलिए तो हमें कहते हैं कि शरणागत का मूल मंत्र बता दिया, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ। मूल मंत्र तो हमें बता दिया, हमने कह दिया, हृदय से कह दिया, अब शरण तो हो ही गए हम, इसमें कोई संदेह नहीं, आने वाले हम। और क्या है, लोचन राम जी अग्रवाल थे, वहाँ नवदीप गए तो वहाँ पे वो मानते नहीं थे, एक तरह से नास्तिक थे। तो वहाँ घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ जिस आश्रम में ठहरे थे, जिस जगह में मैं भी देख के आया था, वो जगह जहाँ उन्होंने ऐसे हाथ ऊपर करके बंद कमरा करके, तो उसमें माइया, बंगाली माइया कीर्तन करवाती, बीच में कहती है कुछ ज्ञान की बातें बता देती है, कीर्तन करवाती रहती है, बंगाली लोग जानते हैं। तो कीर्तन करवाती है, बीच के अंदर कोई सत्संग की बात बता देती है, तो वो खड़ा ऐसे ही सुन रहा था, टाइम पास कर रहा था। तो वो बोल रहे हैं, वो बीच में कीर्तन कराने के बाद में बोलेगी कि जो एक बार ऐसा कह देता हाथ ऊपर करके कि हे नाथ मैं आपका हूँ, तो वो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, वो भगवान का हो जाता है। तो उसने कहा ये तो बहुत सस्ता मारा चाहिए था, ये तो सस्ता सौदा है, बढ़िया तो था ही जात का, ये तो सस्ता सौदा है। तो बाहर से पुस्तक एक फोटो लाया भगवान का ठाकुर जी का फोटो लाया, और कोई देख नहीं ले मेरे लिए, छिटकन बंद कर दी, और थोड़ा प्रकाश हो रहा था ऊपर से, और ठाकुर जी को रख दिया और दंडवत प्रणाम कर दिया, ये नाथ में आता हूँ, और वो बात ही भूल गया। सच्ची बात है ये, महाराज जी ने कही है। तो फिर क्या हुआ कि गोविंद मोहन के पास नहीं था उसका घर वगैरह, कलकत्ता नहीं। तो ये रोज कहता था ये निकम्मे आदमी है, ये समय अपना खराब करते हैं, इनके कोई काम तो है नहीं। अब ऐसा करके वो हमेशा ऐसे ही कहा करता था, और बोले कि मैं घूमना फिरना, घुड़सवार देखना, वो दौड़ देखना
गुड़ दौड़ देखना, इधर जाना, कहीं भी पानी पी लेता, कहीं भी कुछ खा लेता, बाजार की ऐसे एक। लेकिन एक दिन मेरे मन में आई, ये करते क्या है, तमाशा तो देख के आए, ये कर क्या रहे हैं। तो मैं चला गया, तो वहाँ सेठ जी का सत्संग हो रहा था, इतने बड़े महापुरुष, और मेरे को क्या इतना अच्छा लगा कि मैं दूसरे दिन आगे जाके बैठ गया, और फिर बैठता, फिर गया, फिर कभी छोड़ा नहीं सत्संग मैंने। फिर स्वामी जी से बात की, स्वामी जी से बात की कि स्वामी जी मेरे को ऐसा है कि मैं ऐसे ऐसे किया, और मैंने भगवान से प्रार्थना की, और ऐसे मैं लगे, और वही नौकरी कर ली थी उन्होंने। और बहुत बातें महाराज जी के साथ में बहुत बातें करते थे वो, बहुत ऐसे, मतलब कहने के एकदम नजदीक में आ गए महाराज जी। इतना मतलब प्रभाव हुआ, एक ये नाथ मैं आपका हूँ, एक इतना कहने का इतना प्रभाव हुआ कि सेठ जी और महाराज जी एकदम नजदीक आ गए वो है। और उन्होंने वहीं पे नौकरी कर ली। जब हमारे को बजरंग जी सोनी जो भजन सुनते हैं ना, उन्होंने कहा कि उनके जब मरणासन थे ना, तो मैं उनके पास मिलने के लिए गया, तो अश्रुपात हो रहे थे, शरीर में पीड़ा होती है, बीमार वृद्धावस्था आ गई। तो बोले कि बजरंग जी मेरे को वो राम जी के विवाह का एक पद सुनाइए। अब बोले उसमें भी उनके मन में एक ऐसी है कि उत्साह है, तो ये भगवान इतनी आनंद आ रहा है, मस्ती आ रही है मरणासन में भी। तो ये देखो एक शक्ति मिलती है, भगवान की शरणागति इतना ऊंचा साधन है, जो आज महाराज जी ने बताया कि भीतर से स्वीकार करने की मैं भगवान का हूँ। तो स्वयं की स्वीकृति है, जैसे विवाह हो जाता है, जैसे साधु हो जाता है, जैसे किसी के गोद चला जाता है, तो स्वयं से स्वीकार कर लेता है। ऐसे ही कि हमें क्या पता चले, तो मैंने कि ये शरणागति है, स्वयं से स्वीकार की बात। और वहाँ उसको न तो समाधि लगानी है, न उसको चिंतन करना है, न उसको याद करना है, न कोई साधन करना ही पड़ता ही नहीं, स्वतः ही साधन होता है, मैं भगवान का। अच्छा, मरने पर भी नहीं मिटेगी, मरने के बाद में भी नहीं मिटेगी ये चीज। अब आपकी मन बुद्धि से स्वीकार तो किया नहीं आपने, मन बुद्धि से स्वीकार करने वाली चीज तो मिट जाती है। अब आपने स्वयं से स्वीकार किया है, अब वो है, मिटती नहीं, अब भूल नहीं होगी। अब क्या है कि जिसने शरणागति की बात मान ली, तो वो भीतर से निश्चित हो जाता है, निर्भय, निशोक, कोई शंका नहीं रहती, कोई प्रश्न ही नहीं रहता, पूर्ण हो जाता है। गीता का आरंभ किससे हुआ है? गीता का आरंभ शरणागति से हुआ है, और गीता की समाप्ति किसमें हुई है? शरणागति। और जब स्वीकार कर ली उन्होंने शरणागति, फिर भगवान को उपदेश देना नहीं पड़ा, पूर्ण हो गया उपदेश। तो रह गया ना, वहाँ तो क्या है, भगवान ने कहा मेरी शरण हो जा, हाँ, और वहाँ अर्जुन स्वयं अपनी इच्छा से शरण, हाँ, इतना फर्क तो रह गया। फर्क तो रह गया, फर्क तो रह गया, पर बात यह है कि शरणागति है। बस कहने का मतलब है कि जब इतने दिन तो भगवान ने इतने साथ रहे, इतने साथ रहने पर भी कभी उपदेश नहीं दिया, और फिर भी उपदेश देने का भगवान का इतना नहीं था। लेकिन ये श्लोक जब कहा ना, जिसे शरणागत है ही नहीं अर्जुन, केवल जबान से कहा ना, तो फिर भगवान खुल गए एकदम। फिर एकदम ऐसा हुआ कि अब इसके मन में, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ आए हैं, तो हम भी कोई कमी नहीं है हमारे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सत्संग में आने वाले ऋषि महात्मा है, कम नहीं है। महाराज जी ने कहा कोई मामूली हमें दिखता नहीं है ये बात, हमें हमको मानना भी नहीं चाहिए कि हम बड़े आदमी हैं, कि अभिमान करना ही नहीं चाहिए, लेकिन मामूली नहीं है। महाराज जी ने, मैंने कोई कितनी बार सुना है महाराज जी, सत्संग में आने वाले कम नहीं है। तो पहले कहा कि नए योग से कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और तो भगवान ने कहा कि हंसते हैं भगवान, हंसते हुए उपदेश देते हैं कि हंसे क्यों भगवान? हंसे इसलिए कि एक बार तो करता है कि मैं तेरे शरण हूँ, और फिर कहता है युद्ध नहीं करूंगा। तो अपनी पंचायती तो इसने बना रखी है पूरी। तो देखिए, अब देखिए शरणागत का कि जब शरणागत हो जाता है ना, तब उसने ये नहीं कहा कि मैं युद्ध करूंगा या नहीं करूंगा, अब कहा कि मैं करी से वचनम तब है। अब इसमें मत बोलिए भाई, देखो एक डिस्टर्ब होता है, हुंकारा देने की जरूरत नहीं है, अपने तो महाराज जी की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, कहा कि करी से वचनम तब है, करी से वचनम तब है। अब क्या है कि आपकी भावना क्या है, मैं उसको देख रहा हूँ, आपके विचार को देख रहा हूँ,
आपकी आज्ञा को देख रहा हूँ, और मुझे आपकी आज्ञा ही पालन करनी है, मुझे और कोई मतलब नहीं है। इतनी बढ़िया बात है। अब उसको क्या चिंता रहेगी भाई, उसकी क्या मतलब है, आपकी आज्ञा विचार के अनुसार चलना है। ऐसे शरणागत हो गया। अब शरणागत क्या है कि बड़ी बनाई चीज है हमारे पास। शरणागति में महाराज जी ने कहा है आज कि हम तो पहले हैं ही भगवान के, तो अभी कोई ऐसा नहीं है कि वो भगवान का नहीं है। केवल आपकी स्वीकृति की जरूरत है। भगवान ने तो आपको हमारे को शरण ले रखा है। अब महाराज जी ने कहा जिसके शंका जिस भाई ने प्रश्न किया है वो बताओ भाई भीतर से। अब देखो पहले कोई पूछेगा कि तुम कौन हो, तो जो शरणागत हो गया उसे केवल भगवान ही याद आएंगे। और किसी को भी वो देखेगा ना तो पहले उसको देखेगा, वो भगवान के रूप को देखेगा कि ये भगवान का रूप है, क्योंकि शरणागत की पहचान है। फिर उसको कोई व्यवहार करेगा तो वो बात बाद में काम लेगा। पहले तो उसको मन में आएगी कि मैं भगवान का हूँ और भगवान से संबंधित सभी जितने भी है ना सब भगवान से संबंध के, उनके नाते ही मेरा संबंध है। शरणागत में ये खास बात है कि भगवान के नाते ही मेरे परिवार के साथ संबंध है, बेटे के साथ संबंध है। स्वतंत्र मेरा न बेटा है, न घर है, न मेरा शरीर है। शरीर से भी नहीं प्रेम है उसका। स्वतंत्र संबंध मेरा केवल भगवान के साथ में है, और मेरा स्वतंत्र संबंध किसी के साथ में नहीं है। तो देखिए शरणागत का जो भाव है वो निरंतर बना रहता है। कैसे बना रहता है कि उसको पहले भगवान की स्मृति रहती है, पहले भगवान ही दिखते हैं। अब भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है और कर्म योग में क्या होता है, भक्ति में बदल जाता है कि पहले मैं कहता था मैं संसार का हूँ और ये संसार के हैं। ये नहीं भाव रहता मैं भगवान का हूँ और ये भी भगवान के हैं। ये भाव क्या बदल गया संसार की जगह, और उसमें ज्ञान योग में मिट जाता है। ये मतलब है कि अब ये संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ, ये भाव रह जाता है। उसमें भगवान आ जाते हैं, बदल जाता है, इससे मिट जाता है। संसार और शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप अविनाशी है, मैं रहने वाला हूँ, ये रहने वाले नहीं है। परिवार शरीर आदि ये मेरे साथ रहने वाले नहीं है। तो ये बात बताई कि भक्ति में बदल जाता है, ज्ञान में मिट जाता है, और कर्मयोग में शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उसका भाव केवल दूसरों के लिए, दूसरों के हित के भाव रहता है। हित का भाव रहते रहते क्या होता है कि वो एकदम ऐसा हो जाता है कि बस कभी सपने में भी अगर वो शेर जी ने कहा कि मैं अगर सन्निपात में भी चला जाऊंगा ना, कर्मयोग के आचार्य थे शेर जी, कि मैं अगर सन्निपात में चला जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कुछ भी बोलूंगा तो मेरे यही निकलेगा कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, सबका कल्याण हो, सबको कल्याण, ये मेरे भीतर में भाव प्रकट होगा। सेठ जी ने कहा। और स्वामी जी का भाव क्या आया कि सेठ जी स्वामी जी सन्निपात में चले गए, बुखार हो गई 5 डिग्री, और भगवान कई जने पास में है, बजरंगी है, श्याम जी डॉक्टर साहब है, कई जने थे महाराज जी के पास में। तो महाराज जी कविता निकल रही थी महाराज जी के कि बरस चतुर्दश बीच में बाकी रहो दिन एक, भाई सांभरा अवध। अब महाराज जी की ऐसी कविता ऐसे निकलती थी महाराज जी की। और महाराज जी की सत्संग की बातें एकदम ऐसे आती थी। और रात्रि में ये 5 जो रहते थे ना महाराज जी के, वो कई बार हमारे को भी सुना है। और महाराज जी के प्रवचन चलते सत्संग, उसमें भी भूल नहीं होती कि भाई अटपटांग बोल दिया, ऐसा नहीं। जैसे हम लोग अटपटांग बोलते रहते हैं, तो ऐसा तो भक्ति में बदल जाता है, कर्म योग में शुद्ध हो जाता है, और ज्ञान योग में मैं संसार का था ही नहीं, मेरा शरीर मेरा स्वरूप है ही नहीं, मैं कोई मेरे साथ है ही नहीं, मेरा स्वरूप शुद्ध चेतन, ऐसा मेरा ही है। तो तात्पर्य क्या हुआ कि संसार का भाव मिट जाना तीनों में है। भगवान का भाव एक रूप रहता है। शरणागत में अपनी बात नहीं है। जो शरण्य कहेंगे वही बात सही है। तो भगवान ने क्या कहा, भाव में कम शरणम में जाए। फिर आज मैं तुम्हारे पाप को तो शरण हो गया तो क्या तुम पाप की चिंता मत कर। वो पाप की चिंता कर रहा था,
कि इनको मारूंगा गुरुजनों को तो मेरे को पाप लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि तू पाप की चिंता मत कर, सर्व पापेभ्यो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बटन तो भगवान के हाथ में है, एक बटन दबाए पाप सारे सब सर्व सब समाप्त। तो भगवान ने कहा कि श्वास पूर्ण हो जाए, तेरा काम शरण होना है, और मतलब है कि मेरा काम तेरे वो शरण लेना और तेरे सारे पापों को नाश करना मेरा काम है, और प्रेम करना हम दोनों का काम है। तू भी मेरे से प्रेम कर, मैं भी तेरे से प्रेम करूं। तो ये अब करेगा क्या? देखिए, जो शरण हो गया अब करेगा क्या? तो शरण हो गया तो अब भजन में मन लगेगा अपने आप, भजन करना थोड़ी पड़ता है। अब गीता भवन में हमने स्वीकार कर लिया कि हम गीता भवन में हैं, तो हमको गीता भवन स्वतः ही गीता भवन याद रहता है, स्वतः ही गीता भवन दिखता है, और नहीं याद रहने से भी गीता भवन नहीं है। हम क्या करना पड़ता है बताइए? तो ऐसे ही अब तो आप जो कहेंगे वैसे करेंगे, कह करी से वचनम तव। इस बात से भगवान ने कहा माम एकम शरणम व्रज, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा पापों से, सब काम मेरा है। शरणागत होने पर अपनी अहंता की बात बदल जाती है, फिर वो अहंता नहीं रहती है। तो इस प्रकार से देखिए, दो तरह का भेद होता है, एक तो मैं, हाँ, एक मैं और मेरा। ये मैं धनी हूँ, ये मतलब धन को लेकर के मैं हो गया, बाहर की चीज थी जबकि शरीर अलग है, फिर इसको मिला के कहता है मैं शरीर, ऐसे मैं करते हैं हम। तो और एक होता है कि मेरा धन है, मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो मैं मेरे का एक भेद का और एक अभेद का दो संबंध रहते हैं हमें। तो भगवान के कहते हैं कि जब भगवान के हो जाता है ना असली में, तो पहले तो भेदभाव रहता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, फिर इतना गाढ़ वो हो जाता है उनका आपस में कि वो मैं और मेरा नहीं रहता। फिर बात अब वो अनिर्वचनीय है, वहाँ कहना कि कहने वाले का उसको अनुभव वाला ही बता सकता है। तो वहाँ पे तो एक बस भगवान ही भगवान रहते हैं। और वो तो वही अब विलक्षण दिन तो हम लोग को, अब थोड़ा सा हम लोग किनारे पे तो आ गए हैं, बीच में डूब रहे थे, सेठ जी स्वामी जी मिल गए तो हमारे किनारे पर ला दिया। अब हे नाथ, हाथ ऊपर करना तो खींच लेंगे वो। साधक संजीवनी में क्या हो रहा है देखा है आप, हाथ खींचते हैं ना, ऐसे हमारे हाथ खींच रहे हैं, ये सत्संग दे रहे हैं, कितना बढ़िया पाठ मिला है, कितना आनंद है पाठ में, सोचिए है। हाँ, ये कहते हैं कि साधक संजीवनी भगवान तो एक का ही हाथ पकड़ के रखा है, और भगत है दो को हाथ पकड़ के रखा है। देख लेना चित्र, दो का हाथ पकड़ के रखा है। तो भगवान तो देखे कि भगत जो मेरा भगत है वो तो देखते हैं पूरा परीक्षा एकदम बजा बजा के देखते हैं कि ये कच्चा है कि पक्का, घड़ा को देखते हैं ना, उसको खींचते हैं। भगत कहता है कि आ जाओ, शेर जी कहते हैं हमारे सत्संग में आके बैठ गया ना तो बस अब उसका काम हो गया। इतनी बात कहने वाले ऐसे हम लोगों की, अभी हम लोगों को बहुत बड़ी मौज हो गई, हमें पता नहीं है, बड़ा भारी काम हो गया है, हमारा हो चुका है, हमारा जीवन सफल हो चुका है, हमें पता नहीं है। हम थोड़ी सी क्या है कि अहंकार थोड़ा लगा रखे हैं कि हम ही कुछ कर लेंगे। तो ये देखिए साधक अब हमारे कहते हैं कि लक्षण तो नहीं आए, जो 39 लक्षण बताए भक्तों के वो तो नहीं आए। अदेशा सर्वभूतानां मैत्री करुणा मित्रता सबके साथ ऐसा एकदम भगवान में तादात्म्य, तुल्य निंदा स्तुति मोहनी संतुष्ट, तो ये तो हमारे आए नहीं लक्षण। तो महाराज जी का तुम लक्षणों की तरफ मत देखो, अपनी तरफ मत देखो, भगवान की तरफ देखो तुम। तो मैं शरण अब क्या है कि लक्षण आना चाहिए, अरे मैं भगवान के शरण हूँ, ऐसे लक्षण आने चाहिए, ये आने चाहिए थे। लक्षण नहीं आए इसका मतलब हम छोड़ दें थोड़ी शरणागति। शरणागत तो हम है, हम बात रद्दी नहीं करेंगे। संत कह रहे हैं कि तुम शरण हो सब, तो अब क्या शरण हो लेते, बोले कि कृपा भगवान की कृपा से, इसमें उसमें लिखा होगा कि कृपा होगी तब शरण होगी।
तो माने की कृपा तो ऐसे बरस रही है कि जिसका कोई अंदाज ही नहीं है, प्राणी मात्र पर नहीं समझ रहे हैं। बात यह है, तो मानने में कमी थोड़ी है। तो ये अच्छा, शरणागत को ध्यान देना बहुत बढ़िया बात बताइए। क्या बताइए कि शरणागत होता है ना, उसको कमी तो दिखती है, कमी तो दिखती है कि मेरे कमियां तो है भाई, हाँ उसको दिख भी रहा है, पर उसको चिंता नहीं होती है कमी की, कमी की चिंता नहीं होती है। कमी जिसको चिंता वो मिटाएगा। मैं तो हूँ जैसा ही हूँ, मैं तो हूँ जैसा ही हूँ। भाई जी ने तो साफ कह दिया, नाथ मैं थारो जी थारो, बुरो मैं बहुत बुरा हूँ। और महाराज जी को ये पद बहुत पसंद था, महाराज जी गुआते थे। अब भगवान के वो कहते कि भगवान बावड़े बन जाओ और गड़े पड़ जाओ भगवान के, बावड़े बन जाओ और भगवान के पास डालोगे तो हूँ जैसा ही हूँ। और ये काम, ये कमी नहीं आनी चाहिए। कौन सी कमी नहीं आनी चाहिए? बस मैं तो आपका हूँ, बात गाली, मैं तो आपका हूँ और कोई मेरा नहीं है। और अब भले ही दिखे आपको मेरा परिवार भी दिखे, और भी दिखे, शरीर भी दिखे, पर मेरा, और सच्ची बात यह है कि मेरा और कोई नहीं है आपके सिवाय। तो ये गले पड़ना है, बावड़े बन के गले पड़ जाओ। तो भगवान क्या है, क्या करेंगे बताओ? कोई गलतियां और भूल हो जाए तो भगवान तो माफ करते ही रहते हैं ना, नहीं माफ करते तो मनुष्य जीवन के लायक थे क्या हम? बात कहिया है, करो बंद करो, हम तो बात पड़े। अरे 84 लाख योनियां भुगतने के बाद में भी हमारे कितने पापों का संचय है, कितना, जिसका कोई अंत ही नहीं है। इतने पाप है, इतने पापों का संचय है, फिर भी हमें मनुष्य शरीर मिला कि नहीं मिला? मिला है। जो उनकी ये कृपा है, कबू करी करुणा नर दे। और भगवान ने, इन्होंने कहा ना कि रहती न प्रभु चित्त चूक किए। कब चूक कब नहीं देखेंगे आपकी? जब आप गए हे नाथ मैं आपका हूँ, अब नहीं हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, तब भगवान देखेंगे अब इसको छोड़ो, अब इसका गुनाह माफ कर दो सब। तो ऐसे अब क्या होता है देखो, अब भूल होने पर भी ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात है। भूल होने पर भी चिंता नहीं होती है और एक मस्ती रहती है, दोनों बातें होती है। भूल होने पर, भूल दिखने पर भी उसको चिंता नहीं होती है, वो अपनी बात में मस्त रहता है, मैं तो भगवान का हूँ, ये मस्ती रहती है। मस्ती किस बात की है? मैं भगवान का हूँ, ये एक बहुत विशेष बात है। तो ये बात बताए कि मैं भगवान का हूँ। फिर महाराज जी ने 11वां देखा 55वां श्लोक कहा, और फिर मन मना भव बद भक्तो, तो ऐसे फिर सर्व गुह्य तमम भूय 3 श्लोक है भगवान ने। तो इन्होंने बहुत मेहनत की है, गीता का पूरा हिंदी सहित याद है। हमारे लड़की है, वो कह के मैं इनसे प्रेरणा लेके मैंने भी शुरू कर दी है। तो 2 अध्याय उसने कर लिए हिंदी में, और ये पूरी हिंदी में याद है इसको, बहन को पूरी को है। तो आप एक श्लोक सुनाइए, 64वां श्लोक सुनाइए, 64वां 65वां, हाँ 3 श्लोक सुनाइए जो आज महाराज जी ने शरणागति के लिए कहा। 64वां 65वां और 66वां। हाँ संपूर्ण इतना कहने, भगवान को इतना कहने पर भी अर्जुन के कोई उत्तर न मिलने के कारण श्री भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों में भी यह परम गोपनीय मेरे संपूर्ण गोपनीयों में भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को सुन। तू मेरा अतिशय प्रेमी है, इसलिए यह परम विस्तारक वचन मैं तुझसे फिर कहूँगा। मन मना भव मत भक्तो, हे अर्जुन तू मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो। मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्व धर्मान परित्यज्य, इसलिए संपूर्ण धर्मों को और संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझमें त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। और बढ़िया, देखो ये मैंने अच्छा दिखाया।
प्रेरणा मिलती है। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, एक निश्चिंता निर्भयता कैसे आ जाती है कि उसकी मतलब निश्चिंता निर्भयता की क्या मतलब कोई कसौटी है। तो बोले कि कैसे आ जाती है कि जैसे हम दिन भर भटके, जिस ठिकाने पर पहुंचना था और वहां पे आए और बड़े थकान बड़ी महसूस, और घर पर आ गए, भूख लगी है बड़ी जोर से, और तो घर पर आ गए तो एक निश्चिंता रहती है ना, अभी भूख मिटी नहीं है, प्यास मिटी नहीं है, अभी विश्राम मिला नहीं है, पर एक निश्चिंता आती है ना, न भूख मिटी है, न प्यास मिटी है, न थकान मिटी है, भटकते भटकते आए, लेकिन एक निश्चिंता तो आ गई ना कि भाई घर पर आ गए। ऐसे शरणागत के अभी वो लक्षण नहीं आए, वैसी बात हुई नहीं है, लेकिन वो एक निश्चिंत आ जाती है कि मैं भगवान का हूँ। संत कह दिए और मैंने स्वीकार कर लिया कि है जैसे ही हो जाओ तुम, तो अब क्यों मैं मेरी पंचायती करूं, अब अगला जाने, अगला का काम जाने, जो होगा तो अगला समझेगा। और फिर भी अगर कमी दिखती है तो भगवान से कह दो, भैया मैं तो आपका ही हूँ, मैं तो आपका ही हूँ। तो ऐसा है कि भगवान तो तैयार बैठे हैं। भाई जी ने कहा था कि भगवान मरे है, थानावास से मरे है भगवान। हाँ हाँ बात अगर मन में आ गई तो लिए उदासीन हो जाओ, विरोध मत करो। हाँ, कोई बात आ गई और विपरीत बात आ गई और आप लोग हम निराश हो जाते हैं, तो आप निराश होने की जगह नहीं है, निराश होने की हम शरणागत है। अब कैसे बात रद्दी करते, महाराज जी ने कही है, उनकी बात कैसे रद्दी करते, हमारे में वो लक्षण नहीं है, हमारे में कमी है, हमारे में ये है, पर हमें इसकी चिंता तो जिनका हम शरण लिया है वो अपने आप करेगा। उसने कहा, लोचन राम जी ने हाथ ऊपर कर दिया, ये नाथ मैं आपका हूँ, बंद कमरा करके कोई देख नहीं ले, और दंडवत प्रणाम कर दी। अब कैसे काम हुआ देख लो, कैसे मिल गए, कितना बड़ा काम हो गया, एकदम वो उल्टा निंदा करता था उनकी, अरे कैसे चमत्कार। तो भगवान तो खींचने के लिए तैयार है, हम लोगों ने ही तो खींचा है, हम लोगों को भी ऐसी चीज मिली है। अब आप कहोगे छोड़ दो सत्संग करना, स्वामी जी महाराज के प्रवचन नहीं सुनेंगे, प्रार्थना में नहीं आएंगे, छोड़ के देखो, नहीं छूटेगा। हाँ, हाँ। तो ऐसे घर पर आ गए तो भटकना नहीं हुआ, तो अब रसोई भी, अब सब ऐसे शरण होते से चिंता मिट जाती है। अब चिंता नहीं करनी है अपने को, चिंता कभी नहीं करनी है, हम तो बस चिंता, भगवान को चिंता वाली काम अच्छी नहीं लगती। चिंता करना तो अपने पर ले रहे हैं, हम कोई भी बात की चिंता करते हैं ना तो अपने पर ले रहे हैं, तो अपने पर नहीं लेना है। अब देखिए, भगवान के और शरणागत के फिर दूरी नहीं रहती है, इतने नजदीक का उनको अनुभव होता है शरणागत को कि मेरे को दूर थोड़ी है, भगवान मेरे साथ ही तो है। तो इससे क्या होता है कि प्रेम बढ़ता है दोनों का आपस में, और ऐसे कि मैं सत्संग करने वाला, मैं भगवान का शरण, मेरे में काम करो, लोग आ कैसे सकते हैं, चैलेंज आ ही नहीं सकते। और देखो ऐसी बात है, तो मैं भगवान का मोर दास, मेरा दास कहलाता है, और दूसरों की आशा करता है, दूसरों का विश्वास करता है, तो मेरा दास कहाँ हुआ। वो मेरा काम कर देगा, वो मेरे को कुछ दे देगा, उससे मेरा ठीक हो जाएगा। अब किसी से कुछ नहीं, मेरा जो लेना है वो देना हमारा भगवान के साथ हो गया, पूरा काम पक्का हो गया। वो दूसरे पर विश्वास जब तक आपका रहेगा ना, कि शरीर पर विश्वास रहेगा, कि और पर विश्वास रहेगा, और से कुछ लेने की इच्छा रहेगी, तो भगवान कहते हैं कि मोर दास कहा, मेरा दास को कहलाने के लिए तो दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है कि भक्त है, लेकिन भीतर में तो आशा रख रहा है दूसरों की। तो ऐसे माता, अब चिंता, बालक चिंता करता है क्या, माँ की गोदी में रहने वाला बालक चिंता करता है क्या। तो एक फिर कहा महाराज जी ने कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक दृढ़, बस भगवान हमारे, अच्छा भगवान तो हमारे को जानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, पहले भगवान को हम मानते हैं और भगवान को हम जानते हैं कि क्या है, अनंत जन्मों के कर्मों का सारा लेखा जोखा है भगवान के साथ, हमारे अनंत जन्मों का लेखा जोखा भगवान के पास, यो सेकंडों में बता देंगे आप, उनको तो ध्यान है, सब जीवों का हिसाब किताब भगवान की एक नजर में है,
सबका, और एक नजर में सारी व्यवस्था कर देते हैं भगवान, कहाँ किसको भेजना है, कहाँ क्या करना है। तो भगवान ने तो हमारे को शरण ले रखा है। ये तो इतना हिसाब किताब रख रहे हैं, हम उन्हीं में रखते हैं तो कितना पैसा लेता है, और भगवान मुफ्त में अपना हिसाब किताब रखते हैं। तो ऐसे अब क्या कह रहे हैं कि भगवान को हमारे को हम मानते हैं, तो अब भगवान भगत होता है, वो निकमा कैसे रहेगा बताइए, भजन ही करेगा। अब ऊंदरे से पैदा हुआ कोई ऊंदरा है, वो भी नहीं खोदेगा। अब भगवान के शरण हो गया तो भजन ही करेगा, और क्या करेगा। तो ऐसे ही अब लोग, अब जीवन मुक्त महापुरुष के कोई काम नहीं रहता, वो एकदम कोई उनका भजन करना, साधन करना, अब क्या बाकी रहा, तो करना जानना बाकी नहीं रहा। फिर क्यों करते हैं वो, इसलिए करते हैं कि लोक संग्रह के लिए। महाराज जी का प्रवचन चल रहा था ना 2 दिन पहले, कि सेठ जी ने ये चलाई है, ये काम चलाया है, कि थोड़ा धक्का दे दिया। अब कोई गाड़ी को हम धक्का दे देते हैं तो दूर तक चलती रहती है, तो सेठ जी केवल धक्का दे के चले गए। अब सेठ जी का कोई है नहीं, अब चल रही है गाड़ी, सत्संग चल रहा है ना, तो सेठ जी ने धक्का दे दिया, तो ये गीता भवन का काम चल रहा है, गीता प्रेस का काम चल रहा है। बताओ कितना चमत्कार है। कोई व्यापार करने वाला आदमी, व्यापारी मर जाता है, कोई पीछे नहीं रहता है, तो व्यापार खत्म हो जाता है। पर सेठ जी का व्यापार खत्म नहीं हुआ है, कल्याण ही कल्याण कर रहा है। तो ये गाड़ी चल रही है, तो हम लोग है उसमें बैठे हुए, हम लोग भी निमित्त बन गए, हम लोगों को भी सेठ जी का काम ही करना है। तो ऐसे देखिए, ऐसे अपने लिए कुछ, तो ऐसे महाराज जी ने कहा कि वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, लोक संग्रह के लिए करते हैं। तो ऐसे ही महाराज जी ने, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये पहले भेदभाव का रहता है, फिर अभेद भाव का रहता है, फिर आगे तो अनिर्वचनीय बात है। जो मतलब कहा ना, जो रामचरितमानस की बात बताई ना महाराज जी ने, कि ये तरु की छाया है, ये देवताओं का है, ये सुर तरु की छाया है, आया दुख में दूर शरण जो आया। ये रामचरितमानस है ना, ये रामचरितमानस कि हम शरण आ गए, भगवान के गुणगान चरित्र सुनने के लिए हमें मिल गए, सारे दुख मिट गए, सारा दुख मिट गया, चिंता मिट गई, भय मिट गया। शरण जो आया, तो आ गए ना, ऐसे शरण आ गए। ऐसे भगवान के चरित्र है, ये कितनी जगह पवित्र है, कितनी भीड़ है, देखो कितना वायुमंडल ये जा रहा है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा एकदम इससे इसी में मन लग जाए हमारा, एकदम से खराब और इसी में हो जाए कि ये दृश्य हमारा कभी मिटते ही नहीं। ये जो है, तो ये अब बताओ कब का 3रा दिन ही आ गया और 9वां दिन आ जाएगा, तो सब यहाँ पे एक भीड़ है, ये 9 दिन 10 दिन की है। फिर हम लोग रहते हैं, ये महाराज रहते हैं और एक मैं रहता हूँ, यहाँ हमारा सत्संग चलता है 12 महीने। ये है, आप लोग महाराज रहते, अब तो रहने लगे, पहले हम 2 ही थे। ये महाराज कभी नहीं छोड़ते हैं, तो सत्संग चलता है। ऐसे 2 रहो, स्वामी जी महाराज कहते सत्संग तो 2 जने में भी हो जाता है। बात यह है, भीड़ अब ज्यादा हो जाती है तो और कम हो जाती है, तो इसमें क्या है कि फर्क पड़ता है। तो फिर क्या सत्संग किया, सत्संग तो सुनाना है ही। नारायण नारायण।